और राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि हमने हनुमान के तरह सिर्फ उसी को मारा जिसने हमारे देश पर आतंकवाद फैलाने का काम किया। कि संप्रभुता, शांति और सुख चैन के लिए, सुरक्षा के लिए जो भी कार्रवाई करना है, सेना को खुली छूट दी गई है। एनडीए की सरकार ने जो बिहार में विकास किया है, हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं कि हम जनता के बीच जाके बता सकते हैं कि एनडीए की सरकार ने विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का बहुत ही ईमानदारी से काम किया। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए के नेता एक्टिव हो गए हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी में भी बड़े बड़े नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष की बैठकें हो रही है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ पहले प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, उनकी पूरी बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलता है और जिस तरह से हिंदुस्तान के निर्मम लोगों की हत्या आतंकवादियों ने किया और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक एक को ढूंढ ढूंढ करके और उसको हम सजा देंगे, और राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि हमने हनुमान के तरह सिर्फ उसी को मारा जिसने हमारे देश पर आतंकवाद फैलाने का काम किया था। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के कोई निर्दोष आदमी मारे जाएं, लेकिन पाकिस्तान की हरकत वो अपने आप में आज पूरा दुनिया देख रहा है कि आतंकवाद को जिस तरह उसने अपने देश के अंदर पनाह देने का काम किया है, तो भारत किसी को छोड़ेगा नहीं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सेना अपने पराक्रम, शौर्य और पूरा विपक्ष और पक्ष सर्वदलीय बैठक में सेना के इस कार्रवाई की सराहना किया, उनको सैल्यूट किया और आगे भी इस देश के संप्रभुता, शांति और सुख चैन के लिए, सुरक्षा के लिए जो भी कार्रवाई करना है, सेना को खुली छूट दी गई है। तो सर्वदलीय बैठक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं ने देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाए, इस बात पर विचार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शिवराज चौहान, उनका कहना है कि जो नाम चुना गया ऑपरेशन सिंदूर, ये कहीं ना कहीं भावनाओं को लेकर चुना गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस में एक ही नेता है, राहुल गांधी, और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उन्होंने जो कहा हम उस पर बयान दे सकते हैं। अब कांग्रेस में तो बहुत नेता हैं, सैकड़ों नेता होंगे, तो मैं उस पर कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ, राहुल जी ने कुछ कहा हो या खड़गे जी ने कुछ कहा हो, राहुल जी ने सैल्यूट किया इस पूरे कार्रवाई को और खड़गे जी ने भारतीय सेना की सराहना की, तो उस पर ही मैं बात कर सकता हूँ। अब देश में बहुत लोग हैं, 140 करोड़ का देश है, तो बहुत लोग बेचैन आत्मा होता है, तो इसलिए उस पढ़ना नहीं। बिहार में चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार बैठकें कर रही है, भाजपा भी जो है में बैठक हो रही है लगातार। क्या आगे की रणनीति बन रही है? देखिए, मैं बिहार के बारे में एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि एनडीए की सरकार ने जो बिहार में विकास किया है, हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं कि हम जनता के बीच जाके बता सकते हैं कि एनडीए की सरकार ने विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का बहुत ही ईमानदारी से काम किया है। और दूसरा, मोदी की गारंटी, देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं, ये मोदी की गारंटी है। और लोग अब सिर्फ मोदी के गारंटी पर विश्वास करेगा और हमारा यही संदेश होगा, देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं।